अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और आज के इस वीलॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सादी टाउन मुकम्मल। 2-3 दिन से यहाँ लगातार बारिश थी जिसकी वजह से मैं कोई वीलॉग नहीं बना सका और किसी भी सोसाइटी को कवर नहीं कर सका। और बारिश के रुकने के बाद की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे सादी गार्डन, सादी टाउन और पीर अहमद ज़मान टाउन के हवाले से। पीर अहमद ज़मान फिर भी बेहतर कंडीशन में है बनिस्बत सादी गार्डन और सादी टाउन के, जो कि थोड़ा नशेब में बना हुआ, और M9 हाईवे की तरफ से आने वाला पानी यहाँ दाखिल हो गया है। मेरा कतन इरादा नहीं इस व्लॉग में कोई तनकीद करने का, बल्कि मैं दुआगो हूँ इलाका मकीनों के लिए कि अल्लाह उनके मसाइल को जल्द हल करे, क्योंकि सादी गार्डन और सादी टाउन की गलियों के अंदर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ और कुछ शक नहीं कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मुकम्मल लाइट गई हुई है इस इलाके में। चैनल पे नए आने वाले बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आपसे बस यही ताउन चाहिए। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं सादी टाउन। दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन से निकल के मैं इस टाइम सादी टाउन की तरफ जा रहा, रास्ते में अमरोहा आएगा। तो यहाँ रोड की अगर हालत देखें तो बेहतर है, लेकिन दूसरे साइड की रोड की हालत बहुत ख़राब है। रोड टूट गया है मुकम्मल। ये अमरोहा को हमने अभी क्रॉस किया है और अमरोहा में इतना कंडीशन बुरी नहीं है। पानी बेशक खड़ा होगा प्लॉट्स में, लेकिन रोड्स की हालत बेहतर है। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट सादी टाउन की तरफ। तो मैं कोई भी वीडियो को कट नहीं करूँगा, बल्कि आपको लाइव इसके मनाजिर दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम सादी टाउन के अंदर। बस दरख्वास्त करूंगा आप तमाम बहन भाइयों से कि पूरे कराची के लिए दुआ करें कि यहाँ अल्लाह खैर का मामला करे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। बारिश अगर इसी तरह रही तो बहुत से जगहें ज़ेरे आब आ सकती हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि मैं 3-4 घंटे के बाद यहाँ आया हूँ, उससे पहले कंडीशन और बुरी थी। सादी टाउन के मेन गेट से बाहर ही आप देख सकते हैं कि क्रेनों की मदद से पानी को इधर उधर किया जा रहा है ताकि पानी निकालने का अमल तेज़ हो जाए। इसी तरह आगे जाके पंप भी लगाए हुए हैं जहाँ से पानी निकाल रहे हैं। यहाँ हमें थोड़ी अपनी बाइक आहिस्ता करनी पड़ेगी क्योंकि सादी टाउन के अंदर से पानी आ रहा है और ट्रैफिक भी आपके सामने जैम है। तो मैं साइड साइड से जाके कोशिश करता हूँ कि अंदर तक आपको इसकी कवरेज करवा सकूँ। वैसे तो यहाँ काफ़ी मीडिया भी आई हुई है और रेस्क्यू का अमल भी जारी है। कुछ घंटे कबल यहाँ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, रास्ता हमवार नहीं था, इसलिए मैं आके यहाँ कवरेज नहीं कर सका। लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर कंडीशन है तो मैंने सोचा कि एक रिस्क लेते हैं और वीडियो बना के दिखाता हूँ कि इस टाइम सादी टाउन का क्या हाल है। ये पानी कम से कम 1 से 2 फुट खड़ा हुआ है। यहाँ पानी आगे जाके नशेब है, थोड़ा तो ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन हम अल्लाह का नाम लेके बाइक को अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं, आपको पंप्स नज़र आ रहे होंगे जिससे पानी निकाला जा रहा है। मेन रोड की हालत ऐसी है कि 1 से 1.5 फुट तक पानी है, लेकिन गलियों के अंदर यहाँ 2 फुट से ऊपर पानी आ चुका है। दोस्तों, वीडियो में आप राइट साइड के रोड की हालत देख सकते हैं कि अभी तक पानी खड़ा हुआ है, जबकि लेफ्ट साइड का रोड फिर भी बेहतर हालत में है। तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे आने जाने के लिए। तो यहाँ की गलियों के अंदर भी इतना ही पानी है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अगर गलियों में ये हाल है कि जहाँ 1 से 1.5 फुट पानी है, तो इसकी मज़ीद गलियाँ जो मज़ीद तंग हैं, 120 गज़ के जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स वाक़या हैं, वहाँ की क्या हालत होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आगे जाके जो सादी गार्डन ब्लॉक 1 मैंने एक दफ़ा कवर किया था, वो तो इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है।
कुछ घंटे कबल यहाँ आर्मी की रेस्क्यू टीम्स भी आई हुई थी और अपना काम कर रही थी। दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि मैं 3-4 घंटे के बाद आके यहाँ विज़िट कर रहा, तो उससे पहले क्या हाल था आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वक्त मुकम्मल बैंक्स बंद थे और अब जाके बैंक्स दोबारा खुले हैं। लाइट की सिचुएशन की बात की जाए तो सादी टाउन और सादी गार्डन मुकम्मल ब्लैकआउट है, क्योंकि डर ये होता है कि अगर बारिश के अंदर लाइट भी खुल जाए और रोड पे पानी हो तो करंट लगने का डर होता है। माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक ने काम इतने शानदार किए हुए हैं और इतना साल गुजर गए हैं, कभी भी इनका ये काम इम्प्रूव नहीं हुआ। तो लोग एक तरफ पानी से परेशान, दूसरी तरफ बिजली से परेशान। तो आप ये देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी है और रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर और मज़ीद तंग गलियों में तो इससे ज़्यादा पानी खड़ा हुआ। अगर मुझसे हक सच बात पूछी जाए तो मैंने सादी टाउन की ऐसी हालत पहले कभी भी नहीं देखी थी। मैंने एक बार सुना था कि बंद टूटा था तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया था और लोगों को कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू किया गया था। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो मैं इस सिचुएशन को देख के अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उस टाइम क्या हालत हुई होगी। अफ़सोस हो रहा है यहाँ आकर और ये सिचुएशन देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के इलाका मकीन किस मुश्किलात का शिकार होंगे। दुआ है कि जल्द अज जल्द पानी निकालने का अमल कंप्लीट हो जाए। ये जितना भी एरिया आप मेरे सीधे हाथ पे देख रहे हैं ये सादी टाउन ब्लॉक 4 है जो कि पानी में घिरा हुआ है। इसकी निस्बत ब्लॉक 2 की हालत फिर भी बेहतर है, लेकिन गलियों की हालत किसी जगह की भी बेहतर नहीं है। तो नशेबी इलाकों का जो हाल है वो आपके सामने है, गलियों का, मेन रोड का मैं सारा आपको मुआयना करा रहा। ये वो रोड है जहां 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कीमतें हाई लेकिन रोडों पे पानी ही पानी। मैं ये सोच रहा कि सादी गार्डन ब्लॉक 1 का क्या हाल होगा जहां गुज़िश्ता बारिश में मैंने कवरेज दी थी और सारा पानी ही पानी था। अगर यहाँ का ये हाल है तो वहाँ तो जाना नामुमकिन है। बहरहाल मेरे बहन भाइयों ये सिचुएशन है इस टाइम सादी टाउन की। राइट साइड मुझे ज़्यादा इफेक्टेड लग रही, इसकी हर गली के अंदर मुझे पानी ही पानी नज़र आ रहा। लेफ़्ट साइड का रोड मेन तो बेहतर है लेकिन वहाँ की गलियों की सिचुएशन भी ऐसी ही है। ये आप देख सकते हैं सारी गलियाँ। मैं आप लोगों को किसी एक गली का भी मुआयना करवा देता हूँ अंदर से, ताकि आप लोग सिचुएशन देख सकें और इस टाइम क्या हालत हो रही है आप अंदाज़ा लगा सकें। वैसे तो पीर अहमद जमान टाउन और अमरोहा सोसाइटी भी अफेक्ट हुई है, लेकिन जो हालत सादी टाउन और सादी गार्डन की है वो किसी जगह की नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की कंडीशन है सादी टाउन की अक्सर गलियों की। आप तमाम बहन भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त करूंगा पूरे कराची के लिए, क्योंकि बारिश और पंजाब की तरफ से आने वाला सैलाब पूरे कराची को ही मुतासिर करेगा। आखिरी में मैं अपने परवरदिगार से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करें। मिलता हूं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।